किशोर तिवारी मुझे ये बताइए, आप किशोर तिवारी, अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या बीजेपी बताती कि शिवसेना को ये मंत्रालय मिलना चाहिए? अरुण भारती एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, शिवसेना मुझे एक चीज बताइए किशोर जी, अगर इंडिया सरकार में आता तो क्या बीजेपी ये बताती कि शिवसेना को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को कौन सा मंत्री बनाया जाना चाहिए, और क्या आप उनकी बात मानते? नहीं, एक बात है, मैं आपको एक बताता हूं कि बीजेपी में किसको मंत्री बनाना चाहिए ये डिस्कशन होना चाहिए था, और बीजेपी में संसदीय दल का नेता किसको बनाना था ये तो तय होना था। ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ, एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग और उसके अंदर अरे गहरे 300-400, और मैं एक बता रहा हूं कि जो पहले तो मैं भूल जाऊंगा, अरुण भारती जी ने जो बहुत अच्छी जीत ली है और 5 लाख के ऊपर वोट लिए है, तो अरुण भारती जी आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में लंबी लड़ाई लड़ना है। तो मैं अभी बता रहा हूं कि जितने भी प्रमुख मंत्रालय है उतने मंत्रालय बीजेपी के पास है, और जितने भी उनके बाहर के लोग हैं गठबंधन के साथी, उनको उन्होंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी है। लेकिन यहाँ पर कल मोहन भागवत जी ने एक बात क्लियर कर दी है कि आरएसएस की इस सरकार को मान्यता नहीं है, और इस सरकार ने आरएसएस के दिशा निर्देश पे चुनाव भी लड़ा नहीं है। ये कब बोला उन्होंने और कि मान्यता नहीं है? अरे मैं बात कर रहा हूँ, आरएसएस के 80 सांसदों को उन्होंने सवाल पूछने बोला था, उन्होंने नेता बाहर से चुनने बोला था। नेता उन्हें इनके नेतृत्व में सरकार बने, और मैं जो बात कर रहा हूं उसको आरएसएस का कोई भी नेता इनकार नहीं करेगा। और एक बात बोलता हूं, आज भी संसदीय दल की बीजेपी की मीटिंग होती है तो मोदी जी को बड़ी कठिनाइयां आने वाली है। अच्छा, अरे आप कहां से कहां चले गए? मतलब आप प्रधानमंत्री, अभी तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्रियों की हो रही थी, आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चले गए। जवाब दीजिए अजय आलोक के, तो एक लेवल ऊपर चले गए। संसदीय दल की मीटिंग नहीं की आपने। अजय आलोक जवाब दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, अजय आलोक का जवाब सुन लीजिए। मैं बात ही नहीं करने अभी आ रहा हूँ किशोर जी, मैं किशोर जी की बात सुन रहा था। अब मैं किशोर जी की बात सुन रहा था, मैं अभय भाई की बात सुन रहा था, उसके पहले हमारी बहन बोल रही थी। जेडीयू से आए हैं भैया, डॉक्टर अजय आलोक को नहीं गड़बड़ा गया है। डॉक्टर अजय आयोग मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। बीजेपी किशोर जी बीच में बोलिए ना, अजय आयोग नहीं अजय आलोक आधिकारिक प्रवक्ता है, जेडीयू से आए। अरे एक मिनट सुनिए, कैसे आ जाते हैं भाई, रुकिए बोलने दीजिए उनको, बीजेपी ने भेजा उनको बोलने के लिए। अरे आप भी तो बीजेपी से ही शिवसेना में गए। अरे भाई आप बीजेपी से ही शिवसेना में गए, रुकिए ना एक मिनट, आप सुनिए, बात सुनिए। आपका इतना गड़बड़ा गया है, मुझे ये नहीं पता था कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है। मुझे लगता था कि चुनाव आयोग मान्यता देता है। बीच में नहीं भाई, कहा है कि नहीं? किशोर जी प्लीज, बीच में बोलने का क्या फायदा? प्लीज बीच में नहीं, अभी बीच में बोलने का फायदा है? जबरदस्ती आगे यंग मैन बन रहे हैं। उनको बोल दीजिए, फिर आप ही बोल दीजिएगा। बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अरे ये ओरिजिनल नहीं है गौरव जी, मुझे लगता था सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मुझे लगता था अरे ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत बांटिए किशोर भाई। इन्होंने तो अपने ड्रेस भी बदल दिया, इन्होंने अभी ड्रेस बदल दिया, देखो काला भाई एक मिनट भगवई के जगह पे। एंग्री यंग मैन एक मिनट, एंग्री यंग मैन एक मिनट रुकिए ना, एंग्री ओल्ड मैन एक मिनट, एंग्री ओल्ड मैन 10 सेकेंड। हाँ बढ़िया। मुझे लगता था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है, चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है। अरे यार क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं किशोर जी, लेकिन मुझे पहली बार आपसे पता चला कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है। मत बोलिए किशोर तिवारी, मैं आपका माइक डाउन नहीं करना चाहता, आप बड़े सीनियर लीडर हैं, बोलने दीजिए। एक एक करके सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप सबके पास आऊंगा, बोलने दीजिए उनको। बोलिए अजय आलोक। अरे मेरे को जवाब ही नहीं दे। अरे मैं आपको जवाब देने का मौका तो तब दूंगा जब आप दूसरे को बोलने का मौका दे देंगे। जब वो बोल लेंगे फिर तो जवाब देंगे ना, बोलने दीजिए उनको। पूरे देश को ये पता था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है, लेकिन किशोर तिवारी जी ने एक नई जानकारी दी कि आरएसएस राजनीतिक दल को मान्यता देता है, और आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। वाह क्या बात है,
ये तो ज्ञान, ये ज्ञान मुझे आज मिला। दूसरा ज्ञान अभय जी से मिला। हम चुनाव, अब बीच में नहीं बोलिए भाई, क्यों बीच में बोल रहे हैं? अभी गौरव जी ऐसे नहीं चलता है। प्लीज मैं माइक डाउन करवा दूंगा किशोर जी। गौरव जी ऐसे नहीं होता है ना। साथ कह रहा हूं, रुक जाइए, अभी आप ही बोलिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही बोलिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। डिबेट आगे नहीं बढ़ रही, डिबेट अटक गई है, बोलने दीजिए उनको। दूसरी बात अभय जी ने कहा कि हम चुनाव बुरी तरह से हार गए। हम चुनाव बुरी तरह से हार गए, कहां पे हैं गुरुदेव? आप तीन का आंकड़ा भी नहीं छुपाए हैं। 99 पे आके रुक गए चुनाव, हम हार गए 240 सीट जीत के। ये कौन गणित से बता रहे हैं, जरा विश्व में बताइए। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ नॉलेज से कौन सा थॉट निकला है? लोगों को पता चलना चाहिए ना। 293 और 303 अब एमपीज का समर्थन लेके एनडीए की सरकार चल रही है। चुनाव आप जीत गए, हम हार गए। राहुल गांधी स्कूल ऑफ नॉलेज एक्सेलेंट है, क्या ग्रे मैटर है? मतलब अजीब से अजीब बात बोल रहे हैं कुछ भी बोलने के लिए। चीन से किसकी दोस्ती है मुझे बताना पड़ेगा। वो फोटो निकाल के दिखाऊं अभी, जहां पे चीन से कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है, चीन की राजनीतिक दल से। वो फोटो दिखाऊं लाके कि चीन के जब यहां पे 2020 में गलवान हो रहा था, राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ डिनर खा रहे थे और गलवान 2020 से घिसा पीटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं चीन का। आज तक शर्म नहीं आई। उस घिसा पीटा रिकॉर्ड पे जनता ने मैंडेट दिया, यूपी में भी, 24 में देश में भी मैंडेट दे दिया, तब भी वही घिसा पीटा रिकॉर्ड। चीन को जमीन दे दी, दौलत बेग गोल्डी, दौलत बेग ओल्डी। अरे ओल्डी आप हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी ओल्डी हो गई है और दिमाग भी ओल्डी हो गया है। अब गोल्ड बनने का कोई सीन नहीं है आप लोग का। गलती से 99 आ गए, गलत नैरेटिव अफवाह फैला के। अगली बार वो भी नहीं आएगा। मेहनत कीजिए। अपने पे तो भरोसा है नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है नहीं। सपा सपा चिल्ला रहे थे। अजय आलोक, इस बात का जवाब दे दीजिए कि फिर क्यों नहीं मिला किसी भी आपके अलाई को कोई बड़ा टॉप 10 मंत्रालय में से? ये पूछ रहे हैं आपसे। उसके पीछे क्या आप लोगों की सोच है, ये तो बता दीजिए। भाई मुझे समझ में नहीं आता। टॉप 10 मंत्रालय, टॉप 10 आप डिफाइन कैसे करते हैं मंत्रालय को? प्रधानमंत्री सबसे टॉप में होता है, उसके बाद सारे मंत्रालय एक होते हैं। देश के मजबूती के लिए सारे मंत्रालय होते हैं। मैं तो वही कहा, यही तो सोच है। इनके लिए मंत्रालय मलाई है, हमारे लिए मंत्रालय काम का विषय है। हमारे लिए मंत्रालय काम करने का विषय है, जो देश के उन्नति में काम देता है। अरे क्या आदमी है बीच में? अच्छा ठीक है, एक मिनट। एंग्री ओल्ड मैन काहे बन रहे हैं? एंग्री ओल्ड, जिनको आप एंग्री ओल्ड मैन बता रहे हैं, वो आपकी बात को जवाब देने के लिए बहुत तेजी से बेकरार है। मुझे लगता है 30 सेकंड दे देते हैं ताकि इनके अंदर की बात निकल जाए। बहुत तेजी से आ रही है, बता दीजिए क्या कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, फिर बीच में मत टोकिएगा। देखिए, मैंने नहीं, इनसे पहले पूछ लीजिए ना, आरएसएस राजनीतिक दल को कब से मान्यता देने वाला बन गया? एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आरएसएस में पहले डिस्कशन होता, फिर संसदीय दल का बीजेपी का नेता तय होता। अब मैं बात कर रहा हूँ। अरे आपने कहा आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। अरे तमोना, अरे भाई आपने कहा आरएसएस ने बीजेपी को मान्यता नहीं दी। बोलने दो मुझे पूरा। देखो, अब मैंने, इन्होंने बोला कि कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। मजा आ रहा है। पहले रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और यानी वित्त मंत्रालय, उसके बाद रेलवे आता है। उसके बाद अभी आपको मालूम है लल्लन सिंह क्या मछली पकड़ेंगे? लल्लन सिंह क्या मछली पकड़ेंगे? क्या करेंगे? अरे आपने बहुत बड़ी वो कर ली है सिविल एविएशन। मैं सरकार में रहा जो, अरे तो हमने कर लिया है तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कर लिया तो आपको क्यों दर्द हो रहा है ये बताइए ना। हमारे साथ आना चाहते हैं क्या? हम नहीं लेंगे। अरे हम नहीं लेंगे आपको। पकड़ेंगे क्या लल्लन सिंह क्या? हम नहीं लेंगे आपको। हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। दर्द आपको क्यों हो रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम नहीं लेंगे उधर ठाकरे। एक मिनट जब शिवसेना जब नहीं एक शिवसेना सुनिए अरे पहले आप जाइए ना। इतनी बार आप टीवी 9 पे बोल चुके हैं कि बीजेपी एक भी सीट जीती तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? एक मिनट, ये चुनाव से पहले आपने कहा था टीवी 9 पे कि बीजेपी एक भी सीट जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बात कर रहे हैं, फिर क्यों बैठे हुए हैं? ये तो बड़ी हल्की बात कह दी आपने कि ललन सिंह मछली पकड़ेंगे क्या? ललन सिंह भाई, वहां पे आपको मालूम है फिशरीज डिपार्टमेंट का बजट क्या है? आपको मालूम है पंचायती राज डिपार्टमेंट का बजट क्या आपको मालूम है? मालूम है किशोर तिवारी, बताइए। कोई पैसे नहीं देते। अरे कोई पैसे नहीं देते। अरे मछली पकड़ेंगे क्या लल्लन सिंह? आपको मालूम है डिपार्टमेंट का बजट क्या है? पंचायती राज डिपार्टमेंट का बजट क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप किशोर तिवारी? मतलब आप टीवी पे बैठे हैं, कुछ तो गंभीर बात कीजिए। वो मेरे मित्र है, उनका अपमान हुआ। उनको मछली पकड़ने वाले आपसे अपमान हुआ। मानसिकता
उन्होंने आपसे अरे कहा यार, मानसिक विक्षिप्तता आ रही है इन लोग में। अरे मुझसे क्या बताए, सरकार गिराने की तैयारी चालू हो गई है। कैसी बात मानसिक करते हो आप? विक्षिप्तता दिख रही है मुझे।